नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए गोपाष्टमी की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े को स्नान करा के विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। जल, अक्षत, रोली, चावल और मौली से गाय और बछड़ा की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ और जलेबी खिलाया जाता है। राजस्थान के पुष्कर में तो इस दिन गाय और बछड़े को खूब मालपुए खिलाए जाते हैं। गाय और बछड़े को वस्त्र पहनाए जाते हैं। दीप धूप से गाय और बछड़ा की आरती उतार कर उनकी परिक्रमा की जाती है और गाय की पूंछ पकड़कर कहा जाता है, हे गौ माता, बैतरणी नदी पार करवा देना। गोपा अष्टमी के दिन भर चरने के बाद गाय जब शाम को घर वापस आती हैं तो उनके चरणों की रज मस्तक पर लगाई जाती है। रज का मतलब होता है धूल। इसे गौरज भी कहा जाता है। इस गौरज को मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। आइए अब शुरू करते हैं गोपा अष्टमी की कहानी। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण जब 6 बरस के थे तो यशोदा मैया से कहने लगे, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं ये छोटे छोटे बछड़े चराने नहीं जाऊंगा। अब मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। इस पर यशोदा माता ने नंद बाबा पर बात टाल दी और कहा, ठीक है लल्ला, लेकिन एक बार अपने बाबा से भी पूछ ले। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से जाकर कहने लगे, बाबा बाबा, अब मैं ये छोटे छोटे बछड़े चराने नहीं जाऊंगा। अब मैं गाय चराऊंगा। ये सुनकर नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल की हट के आगे बाबा की एक न चली। तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ, ताकि पंडित जी से गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते पंडित जी के पास पहुँचे और एक ही सांस में उनसे कहने लगे, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही का शुभ मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। पंडित जी श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर मुस्कराने लगे और नंद बाबा के पास जाकर बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी, क्या बात है, आप बार बार क्या गिनती कर रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद जी, इतनी बार गणना करने के बाद भी केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है। इसके बाद तो पूरे 1 बरस तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय कोई काम करते हैं वही मुहूर्त शुभ हो जाता है। तो उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण का काम आरंभ कर दिया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और इसी वजह से यह तिथि गोपा अष्टमी कही जाती है। उस दिन कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण गोविंद कहे जाने लगे।
माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही माँ यशोदा श्री कृष्ण के पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया और बोले, मैया अगर मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती हैं तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। अगर आप पहना सकती हैं तो पहले मेरी सभी गायों को जूतियां पहना दो, फिर मैं पहन लूंगा। भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी भी जूतियां नहीं पहनी। वे नंगे पैर ही गायों को चराने जाते थे। आगे आगे गौ माता और उनके बछड़े चलते थे और पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, और भगवान श्री कृष्ण के पीछे उनके भाई बलराम, साथ में ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण भगवान के यश का गान करते हुए इसी प्रकार ग्वाल बाल विहार करते हुए वन में पहुंच गए। तभी से भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला आरंभ हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हुए वृंदावन जाते तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यधिक पावन हो जाती। वह भूमि गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाती। इस प्रकार गोपा अष्टमी की कहानी पूर्ण हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोपा अष्टमी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था तब उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी एक छोटी उंगली पर उठाए रखा। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया, श्री कृष्ण और कोई नहीं भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। यह सत्य जानकर अष्टमी के दिन इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उनका अहंकार टूट गया और वह श्री कृष्ण भगवान की शरण में आ गए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। मान्यता यह भी है कि उस दिन के बाद से ही कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। दोस्तों, कहानी पूर्ण हुई। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। हमारा चैनल सनातन लॉजिक 9196 यूट्यूब पे सर्च करके आप और भी कहानियाँ सुन सकते हैं। राधे राधे।